सोचिए एक ऐसा सम्राट जो पूरे भारत को एक साथ लाया, लेकिन जिसने सबसे बड़ा युद्ध जीतने के बाद तलवार रख दी और शांति का रास्ता चुन लिया। तो दोस्तों आज हम जानेंगे उस सम्राट अशोक की कहानी जिसने युद्ध नहीं धर्म को चुना। ये वीडियो है कक्षा 6 के इतिहास विषय हमारे अतीत के अध्याय 7 पर, जिसका नाम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। आज हम जानेंगे साम्राज्य क्या होता है, मौर्य वंश कैसा था, अशोक का कलिंग युद्ध और धर्म की कहानी, और कैसा होता था उस समय का प्रशासन, और भी बहुत कुछ। तो वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम जानेंगे एक बहुत बड़ा राज्य और एक साम्राज्य के बारे में। दोस्तों मौर्य साम्राज्य भारत का पहला सबसे बड़ा साम्राज्य था। इसमें सिर्फ एक शहर या राज्य नहीं बल्कि कई बड़े बड़े इलाके आते थे, जैसे अफगानिस्तान का हिस्सा, पंजाब, बंगाल, मध्य भारत, दक्षिण तक का कुछ भाग। इस साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। अब जानेंगे हम वंश यानी फैमिली रूल के बारे में। जब कोई राजा अपने बाद अपने बेटे को गद्दी सौंपता है और फिर उसके बाद उसका बेटा, तो ऐसे शासकों की श्रृंखला को वंश कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। आखिर राज्य और साम्राज्य में फर्क क्या था? तो दोस्तों राज्य छोटा इलाका होता था, साम्राज्य बहुत बड़ा इलाका, इसमें कई राज्य शामिल होते थे। राज्य का शासक सीमित क्षेत्र देखता था, लेकिन साम्राज्य में सम्राट को बड़े बड़े अधिकारी, जासूस, सैनिक और जमीन के हर टुकड़े का ध्यान रखना पड़ता है। और कैसे चलता था साम्राज्य का प्रशासन? राजधानी पाटलिपुत्र, जहाँ से सम्राट सीधा शासन करते थे। सीमावर्ती राज्य जैसे तक्षशिला, उज्जैन, वहाँ राजकुमार या खास अधिकारी भेजे जाते थे। जंगली इलाकों में अलग तरीके से शासन होता था। वहाँ रहने वाले आदिवासी लोगों से दोस्ती करके शासन किया जाता था। और आपको नजराना पता है? नजराना क्या होता है? नजराना यानी राजा को मिलने वाला उपहार। ग्रामीण और सीमावर्ती इलाके के लोग साम्राज्य के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने के लिए राजा को नजराना भेजते थे, जैसे हाथी, कपड़े, मसाले, अनाज और सोना। अब हम जानेंगे अशोक के बारे में। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक बाकी राजाओं से अलग थे। शुरू में वे भी सामान्य राजाओं की तरह युद्ध करते थे, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय बदल गया। हजारों लोगों की मौत, दुख, दर्द देखकर उन्होंने तलवार छोड़कर धम्म अपनाया। अब जानेंगे अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में। कलिंग आज के ओडिशा में स्थित था। वहाँ के लोग आजाद थे। अशोक ने कलिंग पर हमला किया और विजयी तो हो गए, लेकिन उन्हें बहुत पछतावा हुआ। वहाँ के खून खराबे को देखकर उन्होंने कहा, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब मैं लोगों की सेवा करूंगा। अब जानते हैं अशोक का धम्म यानी उनका अपना रास्ता। धम्म कोई नया धर्म नहीं था, एक जीवन जीने का तरीका था। सभी से अच्छा व्यवहार, माता पिता की सेवा, सत्य बोलना, दूसरों के धर्म का सम्मान करना, जीवों के प्रति दया दिखाना। और ये अशोक के धम्म महामात्र क्या थे? तो दोस्तों अशोक ने धम्म महामात्र नाम के अधिकारी नियुक्त किए थे। ये लोग देश भर में घूमते थे और लोगों को धम्म की बातें समझाते थे। बौद्ध भिक्षुओं को भी उन्होंने विदेशों में भेजा, जैसे श्रीलंका, अफगानिस्तान। अब जानते हैं अशोक ने शिलालेखों के जरिए क्या संदेश दिए। तो दोस्तों अशोक ने अपने विचार पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाए। इन्हें शिलालेख कहते हैं। ये प्राकृत भाषा में थी और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, ताकि आम लोग पढ़ सकें। दोस्तों अशोक का जीवन हमें सिखाता है कि सबसे बड़ा राजा वो नहीं जो जमीन जीतता है, बल्कि वो है जो सभी का दिल जीतता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब अगला वीडियो आए तो सबसे पहले घंटी आपके पास बजे। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं हर चैप्टर के नोट्स और 10 MCQ, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक बायो में है। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।